एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिखाया है कि जनता की सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दीघा में इस बार की रथ यात्रा खास है। लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन इसी भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर अगर कोई भी होटल कमरे का किराया मनमाने तरीके से बढ़ाए गए तो अब उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये साफ किया है, प्रशासन ने ये साफ निर्देश दे दिया है कि जो भी होटल तय रेट से ज्यादा किराया वसूलेंगे उन्हें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो होटल का लाइसेंस और बिजली कनेक्शन भी काट दिया जा सकता है। हर होटल को अपने कमरे का रेट साफ और डिस्प्ले करना पड़ेगा, साफ शब्दों में डिस्प्ले करना होगा ताकि कोई भी पर्यटक ठगा ना जाए। और हाँ, अगर किसी को शिकायत करनी हो तो वो विकास परिषद का व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। होटल मालिक संगठनों ने भी प्रशासन का साथ देने की बात कही है। बता दें कि रथ यात्रा इस बार पहली बार दीघा में आयोजन होना है। सीएम ममता बनर्जी ने सख्त निर्देश दिए हैं और माना जा रहा है कि कुछ होटल के जो संगठन से बाहर हैं वहीं इस तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़े रुख और जिला प्रशासन की कार्रवाई से साफ कहा है कि इस बार की रथ यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक व्यवस्थित और जिम्मेदार आयोजन बनने जा रही है। तो अगर आप भी रथ यात्रा के दौरान दीघा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, प्रशासन आपकी सुविधा, सुरक्षा और सम्मान का पूरा ध्यान रख रहा है। दरअसल हाल ही में जगन्नाथ मंदिर के निर्माण और रथ यात्रा को लेकर दीघा में पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है और इस बार काफी ज्यादा तादाद में वहां पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही कुछ होटलों द्वारा किराए की कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि दीघा प्रोग्रेसिव होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष देवव्रत दास ने माना है कि कुछ होटल जो संगठन से बाहर है वही नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन के निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि संगठन से जुड़े होटल सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और मंगलवार तक किराया सूची जमा कर दी जाएगी। तो दीघा से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अपना नाम কোথা থেকে আসছেন? কতদিনের জন্য দীঘা এলেন? একটা রেট চার্ট বাঁধা হয়েছে, আপনাদের কি কোনো রেট চার্ট দেখিয়েছে? না। ভাড়া কেমন কি নিয়েছে, কি রুম? কোথা থেকে আসছেন দাদা? কালুরঘাট। হোটেলের কিছু নিয়ম বেঁধে দিয়েছে, কালোবাজারি চলছে যে ভাড়া নিয়ে, তো সেই হিসাবে আপনাদের কাছ থেকে কেমন কি ভাড়া নিয়েছে বা রেট চার্ট কোনো দেখিয়েছে? হ্যাঁ, রেট চার্ট দেখে ভাড়া নিতে, ভাড়া কমে নিয়েছে। কোন হোটেলে আছে? না, আমাদের দীঘা প্রোগ্রেসিভ হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা যেটা প্রশাসক, জেলা প্রশাসক এবং এখানকার লোকাল প্রশাসক যারা, তাদের সঙ্গে বসে আমরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে প্রত্যেকটা হোটেলে রুমের রেন্টটা ফিক্সড করে সমস্ত হোটেলে টাঙিয়ে রাখতে হবে এবং রেটটা ওপেন করতে হবে। এটা প্রথমত। দ্বিতীয়ত হচ্ছে মানুষকে কোনোরকমভাবে যারা পর্যটক আসবে দীঘাতে তাদের কোনোরকম হ্যারাসমেন্ট করা যাবে না কোনোরকমভাবে। এটা মানে হয়তো কোনো ক্ষেত্রে হয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি অপপ্রচার হয়েছে। অনেক বেশি মানুষ চলে আসার জন্য এই যে একদিন বা দুদিন এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল, আমাদের নজরেও এসেছিল। কিন্তু আমাদের সর্বোচ্চ নেত্রী তিনি যে কথা বলে দিয়েছেন, আমরা তার কথাকে মান্য রেখে তার সমস্ত সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক আজকে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে সমস্ত হোটেলের নিয়ম কানুন সিস্টেম সেগুলোকে পাথেয় করে আমাদেরকে ব্যবসা করতে হবে। মূলত কি কি জিনিসটা বলেছেন যে যদি কোনো কমপ্লেন আসে ওনার কাছে? না, যদি কমপ্লেন আসে প্রশাসনিকভাবে 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাকে জরিমানা করা হবে। যদি কেউ রুলস এবং রেগুলেশন যেগুলো যদি ভায়োলেট করে তার জন্য প্রশাসন সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করবেন। যে পদক্ষেপ করবেন সেই পদক্ষেপ আমরা সহযোগিতা করব এবং আমরা মেনে নিতে বাধ্য সকলে। আপনার নাম? আমার নাম দেবব্রত দাস, আমি দীঘা প্রোগ্রেসিভ হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট।